हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे क्लास 6 एक्सरसाइज 6A आर एस अग्रवाल की बुक है और क्वेश्चन नंबर 11 to 15। मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक बताया है। आज मैं बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है 9 3/4 डिवाइडेड बाई ये बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर 2 1/6 प्लस मसला ब्रैकेट 4 1/3 माइनस 1 1/2 प्लस 1 3/4। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ध्यान से देखिए। पहले तो ये सारे मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, अभी मैं सॉल्व नहीं कर रही, अभी मैं इसको देख रहे हैं ना आप, ये मिक्स फ्रैक्शन है, सारे मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। 4 9 जा 36, 36 प्लस 3 39, 39/4। 6 2 जा 12 प्लस 1 13/6 प्लस 3 4 जा 12 प्लस 1 13/3 माइनस 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 3 7/4। ओके, अभी तक मैंने कुछ सॉल्व नहीं किया है, केवल इसको सिंपल फ्रैक्शन में सारे को कन्वर्ट किया है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ये कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ये बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, 39/4 डिवाइडेड बाई 13/6 प्लस 13/3 माइनस 2 4 का एलसीएम 4 होता है। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेंगे 4 3 इंटू 2 प्लस 7 39/4 13/6 प्लस कर्ली ब्रैकेट 13/3 माइनस ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6। ये 3 2 जा 6 प्लस 7 प्लस 6 क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा, आप इसको डायरेक्ट लिख दे 13/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 13/4 आएगा और फिर ब्रैकेट हटा देंगे। चलिए हम पहले ऐसे ही करके देख लेते हैं। ये देखिए 6 और प्लस 7 13/4। ओके, अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये ब्रैकेट यहाँ भी हटा सकते थे। अब देखिए ये अब केवल एक सिंगल फ्रैक्शन रह गया, अब ये ब्रैकेट हटा देंगे तो आप ऐसे लिखेंगे 39/4 डिवाइडेड बाई 13/6 प्लस, अब ये 13, अब ये डायरेक्ट लिखेंगे, ये ब्रैकेट हट जाएगा। ओके, 13/3 माइनस 13/4। ठीक है, थर्टीन बाई 4 डिवाइडेड बाई 13/6, 39/4 डिवाइडेड बाई 13/6 प्लस, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 4 का एलसीएम
12 ये बनाएंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है। ये 12 हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ आएगा और फिर ये डिवाइड करेंगे। देखिए फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना आता है ना, ये आप पढ़ चुके हैं कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। एलसीएम डिनोमिनेटर अलग अलग है, एलसीएम लेंगे फिर डिवाइड करेंगे, 4 आएगा और इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस, अब यहाँ डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे इंटू 3, ठीक है। ये 39/4 यहाँ हो जाएगा, ध्यान से देखिए 13/6 प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे, 13 4 जा 52/52 माइनस 13 3 जा 39/12, (39/4) डिवाइडेड बाई 13/6 प्लस 12 माइनस 9 3, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ आएगा 3, 12 माइनस 3 4 माइनस 3 1, 13/12 और ये ब्रैकेट हट जाएगा, ओके। ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आएगा 13/12, ब्रैकेट हट गया, 13/12 13/6। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 13/4, देखिए 6 और 12 का एलसीएम 12 होगा, ठीक है। 13 इंटू 2 प्लस 13, 39/4 डिवाइडेड बाई 13 2 जा 26 प्लस 13, 26 प्लस 13 बाई 12, ये 12 लिखा हुआ है 12, ओके। 26 प्लस 13 जब ऐड करेंगे 39/4 डिवाइडेड बाई 26 प्लस 13 ऐड करेंगे तो मिलेगा 39/12, ठीक है। अब ये आया और ये ब्रैकेट हट जाएगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे 39 मिलेगा और ये ब्रैकेट हट जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, 39/4 डिवाइडेड बाई 39/12, देखिए अब यही 2 रह गया। अच्छा ये डिवाइडेड का जब साइन हट, 2 फ्रैक्शन है ना, जब ये डिवाइडेड का साइन हटता है तो ये मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है और ये इन्वर्स हो जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए 39/4 है और डिवाइडेड बाई 39/12 है, ये डिवाइडेड की साइन हटेगा तो यहाँ मल्टीप्लाई की साइन आ जाएगा और ये 12/39 हो जाएगा, ओके बच्चों। देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, ठीक है। फिर है 39 बाई, आपका क्या था 39/12, ओके। फिर डिवाइडेड बाई, ये देखिए आपका क्वेश्चन था यहाँ था 39/4 और डिवाइडेड बाई 39/12, ये आपका था ऐसे यहाँ पे।
अब इसको सॉल्व देखिए कैसे करेंगे, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 39/4, ये डिवाइडेड बाय की साइन जब हटेगी तो ये मल्टीप्लाई की साइन हो जाएगी, और ये इसको इन्वर्स कर देंगे, इन्वर्स मतलब इसको उल्टा कर देंगे, ये 12/39 हो जाएगा। ठीक है, ये रूल होता है, ये डिवाइड का रूल होता है, ऐसे ही डिवाइड किया जाता है, फ्रैक्शन को ऐसे ही डिवाइड किया जाता है। तो 39 कैंसिल, और 4 3 जा 12, आंसर क्या आया 3। ओके बच्चों, आंसर क्या आया 3। 39 कैंसिल, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात है, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, ऐसे क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, पहले क्वेश्चन लिखेंगे, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, 4 1/10 माइनस 2 1/2 माइनस 5/6 माइनस 2/5 प्लस 3/10 माइनस 4/15। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले किस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इस छोटे से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इस बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। हाँ, ये साथ में ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको सिंपल फ्रैक्शन में अभी लिख सकते हैं, सॉल्व तो कर नहीं रहे हैं, केवल सिंपल फ्रैक्शन में लिख रहे हैं, ये अभी इसी स्टेप में लिख सकते हैं। 10 4 जा 40, 41/10 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर ये 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2 माइनस 5/6 माइनस, दिख रहा है ना बच्चों, देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले बॉडमास रूल से पहले ऐड करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ऐड करेंगे तो 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा। ठीक है, ऐसे में तो आता ही है ना, 10 होगा। तो 2 × 5 2 जा 2 से मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, और इसको ऐसे ही 4/15 लिखेंगे, क्योंकि अभी हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, अभी केवल ऐड कर रहे हैं। ओके, बहुत ध्यान से देखिए, 41/10, फिर इसको ऐसे ही लिख देंगे 5/2 माइनस 5/6 माइनस, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 2 2 जा 4 + 3 7, 4 + 3 7/10, अब यहाँ आ जाएगा 7/10 माइनस 4/15। ठीक है, सॉरी ये छोटा ब्रैकेट है, अभी ये छोटा ब्रैकेट ही सॉल्व कर रहे हैं, ये कर्ली ब्रैकेट है। ओके, अभी हमारा छोटा ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है, इसका ध्यान दीजिएगा। 41/10 माइनस 5/2 माइनस 5/6 माइनस, अब देखिए 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, 10 15 का एलसीएम ऐसे लेंगे, आपको एलसीएम लेना तो आता ही है ना, 10 और 15 का एलसीएम ऐसे देख लेंगे क्या होगा, 5 2 जा 5 3 जा
अभी किसी नंबर से कैंसिल नहीं होगा। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 इंटू 2 इंटू 3 30 होगा। ठीक है, ठीक है, इसका एलसीएम 30 होगा। ओके, चलिए यहाँ पे करते हैं, इन दोनों का एलसीएम 30 हो जाएगा। 10 को 30 से डिवाइड करेंगे, 30 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, और इसमें 30 में 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे। ओके, अभी देखिए अभी छोटा ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है। ऐसे करते जाएंगे सॉल्व। 41/10 माइनस 5/2 माइनस 5/6 माइनस, देखिए यहाँ जब सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 7 3 जा 21 माइनस 8/30। ओके, चलिए क्या है, 41/10 माइनस 5/2 माइनस 5/6 21 माइनस 8 क्या मिलेगा, 21 में से 8 को माइनस करेंगे तो 13। तो यहाँ अब ये ब्रैकेट हटा दे रहे हैं, 13/30 डायरेक्ट, क्योंकि 13/30 को जब ब्रैकेट में लिखेंगे तो फिर नेक्स्ट वो ब्रैकेट हट ही जाएगा, तो अभी हटा देते हैं। ये आपका मिल जाएगा 13/30 के, अब ये ब्रैकेट हट जाएगा। ठीक है, आप एक स्टेप और कर सकते हैं। अगर इस 13/30 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसे लिखेंगे, मैंने ये ऐसे लिख दिया। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि 13/30 को एक सिंगल ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर इस स्टेप में आप ऐसे लिखेंगे, क्योंकि आपका सॉल्व होने पर ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व होने पर मिला है 13/30। ओके, अब हम इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जहाँ केवल सब्ट्रैक्ट, इन दोनों फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए कैसे करेंगे, चलिए इसको यहाँ फिर ये यहाँ पर करते हैं। ठीक है, इस स्टेप में क्वेश्चन 41, एक बार क्वेश्चन मैं लिख लेती हूँ, क्वेश्चन नहीं सॉरी, ये वाला स्टेप यहाँ लिख लेती हूँ। ये जो स्टेप है, ये स्टेप लिख लेती हूँ इस साइड। ओके, थोड़ा सा देखिए ऐसे 41 देखिए ऐसे ध्यान से देखिए, 41/10 माइनस 5/2 माइनस 5/6 माइनस 13/30। ठीक है, ये आपका था। यहाँ बड़ा ब्रैकेट है, यही मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखते हैं 41/10 माइनस, ठीक है बच्चों, अब हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 5/2 माइनस, ये देखिए 6 और 30 का एलसीएम, 6 और 30 का एलसीएम क्या होगा, यहाँ पर ये रफ वर्क है, यहाँ देख लीजिए 6 और 30 का एलसीएम ले रहे हैं।
2 3 जा 6, यहाँ 15 आएगा, फिर 3 से 3 1 जा 3 5 जा, फिर एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, एलसीएम आएगा 30। ठीक है, तो ये 30 एलसीएम हो गया। तो इसको डिवाइड करेंगे, 6 5 जा 30, तो 5 इंटू 5 माइनस 13। ओके, चलिए अब क्या लिखेंगे, 41 by 10, 5 by 2 माइनस 5 5 जा 25 माइनस 13, ये हो जाएगा 25 माइनस 13 बाई 30, क्लोज ब्रैकेट। ओके, ब्रैकेट क्लोज, तो ये हो जाएगा 41 बाई 10 माइनस 5 बाई 2, 25 माइनस 13 क्या होता है, कितना मिलेगा, 12। हाँ, यहाँ मिलेगा 12। अब इस 12 बाई 30 को हम डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि जब सॉल्व करेंगे तो 12 मिलेगा, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे, अब हम 41 बाई 10 माइनस इसका एलसीएम क्या होगा, 2 और 30 का एलसीएम, ना देखो बच्चों ये रफ वर्क है, 2 और 30 का एलसीएम 30 आएगा, 2 1 जा 2 15, 2 इंटू 15 यानी 30, यहाँ इसको एलसीएम लेते हैं तो ये 30 मिलेगा, तो ये 15 डिवाइड करेंगे तो 15, तो 5 इंटू 15 माइनस 12 आया समझ में, समझ रहे हैं ना। ठीक है, ओके, चलिए 41 बाई 10 माइनस 15 5 जा 75 माइनस 12 बाई 30, 75 माइनस 12 क्या मिलेगा, माइनस करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं, माइनस का 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 3, 7 माइनस 1 63 बाई 30, और 10 30 का एलसीएम देखिए, 10 और 30 का एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 5 इंटू 2 से कैंसिल होगा, 2 3, ठीक है, यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 5 इंटू 2 इंटू 3 30 होगा। ठीक है, चलिए 10 और 30 का एलसीएम 30 लेते हैं, यहाँ 30 लिखते हैं, ठीक है 30, और फिर 41 इंटू 3 माइनस 63, तो 41 माइनस 63 बाई 30, तो ये माइनस करेंगे 63 को माइनस करेंगे, 3 माइनस 0 60 बाई 30। ठीक है, ये कैंसिल होने पर आपका आंसर क्या मिला, 60 बाई 30 आंसर मिला, आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ देखिए 123 में से 63 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। ठीक है,
ठीक है। और 60/30 को लिखेंगे 32 जा 60, आंसर आएगा 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। पहले क्वेश्चन नंबर 13 को लिख लेते हैं। 1/5/6 प्लस 2/3 माइनस 3/4 4/5 डिवाइडेड बाय 9 1/2। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले सारे जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसा अभी कर लेते हैं, उसके बाद छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ये जो बड़ा ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। ओके बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। सिंपल फ्रैक्शन में तो आपको कन्वर्ट करने आता ही है ना। चलिए करिए। 6 1 जा 6 + 5 11/6 प्लस 2 3 जा 6 + 2 3 2 जा 6 + 2 8/3 माइनस 4 3 जा 12 + 3 15/4 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर देखिए 5 3 जा 15 + 4 19/5 डिवाइडेड बाय 2 2 9 जा 18 + 1 19/2 ब्रैकेट क्लोज। सारे मैंने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इस छोटे से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए कैसे करेंगे। 11/6 प्लस 8/3 माइनस 15/4 इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में क्या करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं इसको, जैसे ये डिवाइड का साइन हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। ये फ्रैक्शन को डिवाइड करने का एक रूल होता है। फ्रैक्शन को डिवाइड करने का रूल होता है कि जब डिवाइड का साइन हटाते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, तो इसको जिससे डिवाइड करते हैं उसको इन्वर्स कर देते हैं। यानी ये 19/2 है ना, इसको 2/19 लिख देंगे। 2/19 इसका रेसिप्रोकल या इन्वर्स बोलते हैं। यानी जो डिनोमिनेटर है इसको न्यूमरेटर में लिख देंगे और जो न्यूमरेटर है इसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ओके, फिर इसको कैंसिल 19 कैंसिल, तो क्या बचेगा 2/5। तो लिखेंगे 11/6 प्लस 8/3 माइनस 15/4 के इस ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 2/5। ओके, अब यहाँ देखिए ये है 11/6 प्लस 8/3 माइनस, अच्छा ये ब्रैकेट हटाते हैं, यहाँ कोई साइन नहीं है। देखिए 15/4 के बाद और इस ब्रैकेट के पहले
इस ब्रैकेट के पहले कोई साइन नहीं है। अगर कोई साइन नहीं होता है तो उसको मल्टीप्लाई माना जाता है, ठीक है। इसका मतलब ब्रैकेट हटाएंगे तो इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15/4। अब ब्रैकेट के हटाने का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और ये ब्रैकेट हट जाएगा, ठीक है। 11/6 प्लस 8/3 माइनस, ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे। 15 3 जा 5 3 जा 15, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये मिलेगा 3/2, 3/2, ठीक है। चलिए अब इसको लिखेंगे 11/6 प्लस, ये माइनस है तो माइनस और ब्रैकेट के अंदर प्लस की साइन होती है, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है। देखिए हमेशा जब ब्रैकेट हटाते हैं तो उसके जो पहले साइन होती है उसके और जो इसके साथ जो ब्रैकेट के अंदर जो साइन होती है उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर प्लस साइन दिख नहीं रहा है लेकिन प्लस माना जाएगा। 3/2 क्या है, +3/2 है, ठीक है। तो इस माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस ही होगा, तो यहाँ लिखेंगे। अब ये ब्रैकेट हट जाएगा तो 8/3 माइनस 3/2, ओके। अब ये ब्रैकेट हट जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? देखिए 11/6 प्लस 3 2 का एलसीएम, अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 2 का एलसीएम 6 होगा, फिर डिवाइड करेंगे 2 आएगा, इस 2 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे और फिर इधर डिवाइड करेंगे 3 आएगा, इस 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। 3 × 3, ठीक है। फिर हो जाएगा 11/6 प्लस 16 माइनस 9/6। 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 16 में से 9,7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 7/6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 7/6 जब आएगा तो इस ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। यहाँ प्लस और माइनस का प्लस और यहाँ प्लस है तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस ही होगा, तो हम इसको डायरेक्ट 7/6 लिख दें, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रही हूँ। 11/6 प्लस 7/6। अब यहाँ देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऐसे हम तो लेना नहीं पड़ेगा, तो न्यूमरेटर को सिंपली ऐड कर देंगे। तो 11 + 7 18, 18/6। ये कैंसिल हो सकता है, हाँ, तो ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा आपका 3 आंसर आएगा, ठीक है। ये कैंसिल होगा, 6 1 जा और 6 3 जा, ऐसे आप कैंसिल कर दीजिए तो आएगा 3, ओके। तो आपका आंसर क्या आया, 3। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 आपने देखा कैसे हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आया 3, ओके। अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर 14 लिख लेते हैं क्या है बच्चों। पता है मैथ्स प्रैक्टिस से आता है, जैसे आप बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन के सारे रूल्स समझेंगे, सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से इसको समझेंगे, तब आपको मैथ्स की प्रैक्टिस हो पाएगी। ये याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं होता है, ये प्रैक्टिस करने वाला सब्जेक्ट होता है। आपको जितना ही क्वेश्चन मिलेगा जितना ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, करिए। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 14 15 2 क्वेश्चन और बताना है, आप बहुत ध्यान से देखिए कैसे मैं कर रही हूँ। 2
1/5 माइनस 1/2 1 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/5, फिर ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट, फिर अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बार बना हुआ है 1/4 से 1/-1/5 1/4 माइनस 1/5 में ये बार बना हुआ है। इस बार को पहले सॉल्व करेंगे। जब बार आता है ना, बार दिया होता है तो सबसे पहले बार को सॉल्व करते हैं, फिर इस छोटे से ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें ये ब्रैकेट नहीं है, सॉरी, ये वाला ब्रैकेट आपका नहीं है। इसमें बार को सॉल्व करेंगे, ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 14 है। अच्छा, इसी स्टेप में हम मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए, तो सॉल्व तो कर नहीं रहे हैं, बस इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, और सॉल्व हम इसको करेंगे बार वाले पोर्शन को। ठीक है, इलेवन बाई 5 सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको आता है ना, पढ़ चुके हैं ना। 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 24/5 डिवाइडेड बाई कर्ली ब्रैकेट 5 2 जा 10 प्लस 1 11/5 माइनस 1/2 4 1 जा 4 प्लस 1 5/4। अब इस माइनस को लिखेंगे इन दोनों। अच्छा, यहाँ पर इस बार वाले पोर्शन 1/4 माइनस 1/5 में है। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों 4 5 का एलसीएम 20, 4 5 का एलसीएम क्या होगा 20 होगा, तो ये 5 मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा 5 माइनस 4। अभी मैं इसको यहीं पे लिखूँगी क्योंकि अभी ये कंप्लीट। ठीक है, अभी मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। 24/5 डिवाइडेड बाई कर्ली ब्रैकेट 11/5 माइनस 1/2 5/4 माइनस, ये देखिए 5 माइनस 4 क्या मिलेगा 1/। अब ये बार हट जाएगा क्योंकि मैंने जब सॉल्व किया तो 1/20 आया। जब मैं 1/20 लिख रही हूँ तो ये बार हट जाएगा। ये इसको सॉल्व कर लिया, इसको 1/4 माइनस 1/5 को सॉल्व करने पर मिला 1/20। अब इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, 24/5 डिवाइडेड बाई 11/5 माइनस 1/2 4 और 20 का एलसीएम 4 20 का एलसीएम 20 ही होगा। ठीक है, आप ऐसे एलसीएम 4 और 20 का एलसीएम आप देख लीजिए, ऐसे 4 और 20। ठीक है, एलसीएम क्या होगा 4 1 जा, ठीक है, 4 × 5 एलसीएम आता है ना फाइंड करने, तो 4 और 20 का एलसीएम 20 होगा। ठीक है, यहाँ 20 लिखेंगे, यहाँ डिवाइड जब करेंगे तो 5 मिलेगा, 20 में 4 से डिवाइड करेंगे 5 मिलेगा, उस 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 5 × 5 माइनस 1। ठीक है, देखिए 24/5 डिवाइडेड बाई 11/5 माइनस 1/2 25। देखिए यहाँ 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 क्या हो जाएगा 24/20। इस 24/20 को कैंसिल भी कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। 24/5
5 डिवाइडेड बाई 11/5 माइनस, अच्छा यहाँ इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट के पहले 1/2 है, कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं होता है तो मल्टीप्लाई होता है, यानी इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। किसका साइन लगाएंगे? मल्टीप्लाई का। तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे तो ये हो जाएगा 24/20। तो इसको देखिए कैसे कैंसिल करेंगे, 2 12 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 4 से, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। तो ये आपका मिला 24/5 डिवाइडेड बाई 11/5 माइनस, ये सॉल्व करने पे मिला 3/5। अब 11 माइनस 3, देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे तो 11 माइनस 3 8 हो जाएगा। इसका आंसर 8/5, 24/5 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8/5। ओके, मैं बताया डिवाइड का साइन है, दो फ्रैक्शन है और डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड को जब फ्रैक्शन को जब डिवाइड करते हैं तो एक रूल होता है, डिवाइड का साइन हटाते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन हो जाता है और इसको इन्वर्स कर देते हैं, ठीक है। इन्वर्स करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। 5 कैंसिल, 8 1 जा 8, 3 जा, तो आंसर मिलेगा क्या? 3। आंसर क्या मिला? 3, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ। अब हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15। ओके बच्चों, ये आपने देखा कि आया क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आया 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को लिखेंगे पहले, क्या है? सेवन 1/2 माइनस 2 1/4 डिवाइडेड बाई 1 1/4 माइनस 1/2 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। ओके, देखिए इसको, ये ऐसे, ये हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। इसको देखिए, यहाँ पर एक काम कर, जितने भी हैं ये मिक्स फ्रैक्शन, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले रहे हैं और सॉल्व करेंगे इस बार को। सबसे पहले इस बार को सॉल्व करेंगे, फिर इस छोटे से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इस बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं सिंपल फ्रैक्शन में। 7 2 जा 2 7 जा 14 + 1 15/2 माइनस 4 2 जा 8 + 9/4 डिवाइडेड बाई कर्ली ब्रैकेट 4 1 जा 4 + 5/4 माइनस 1/2 3/2 माइनस 3 और 6 का एलसीएम 6, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 - 1। ये बार वाला भी इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, ठीक है। तो 15/2 माइनस 9/4 डिवाइडेड बाई
5/4 माइनस 1/2, ये 3/2 माइनस यहाँ 2 - 1 या 1/6 मिलेगा, तो इसको अब बार हटा देंगे और डायरेक्ट लिखेंगे -1/6। सॉरी, ये छोटा ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट, ये छोटा सा ब्रैकेट और ये कर्ली ब्रैकेट। अब इस छोटे से, देखिए बार को मैंने सॉल्व कर लिया, अब छोटे से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिखेंगे 15/2 माइनस 9/4 डिवाइडेड बाई 5/4 माइनस 1/2, 2 और 6 का एलसीएम, ये छोटा ब्रैकेट बनाएंगे, एलसीएम 6 होगा, तो 3 × 3 - 1। ठीक है, लिखेंगे 15/2 माइनस 9/4 डिवाइडेड बाई 5/4 माइनस 1/2, 9, 3 3 जा 9 माइनस 1 ना 8/6, क्या आएगा 8/6। अब इसे भी 8/6 को चाहें तो हम यही शॉर्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें और ब्रैकेट हटाने के बाद भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। इसको यहीं कैंसिल कर दें और बाद में भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। 9/4 डिवाइडेड बाई 5/4 माइनस 1/2। अब ये देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो इसके पहले कोई साइन नहीं है, तो जब कोई साइन नहीं होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, इसके पहले कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 8/6, तो 2 4 जा 8 और फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 2 3 जा, तो आएगा 15/2 माइनस 9/4 डिवाइडेड बाई 5/4 माइनस, ये देखिए क्या है 2/3, 2/3। ठीक है, फिर हो जाएगा 15/2 माइनस 9/4 डिवाइडेड बाई 4 3 कैल्शियम, 4 3 कैल्शियम 12, तो 5 × 3 माइनस 2 × 4, 15/2 माइनस 9/4 डिवाइडेड बाई, ये देखिए आपका 15 माइनस 8/12। ये यहाँ से ये बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज होगा, इस बड़े ब्रैकेट को भी क्लोज करते जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए, अभी 15 - 8 कितना होता है 7, यहाँ 7/12 डायरेक्ट लिखेंगे, ब्रैकेट हटा देंगे, 15/2 माइनस 9/4 डिवाइडेड बाई 7/12। ठीक है, अब इसको ये डिवाइड करेंगे, तो पहले तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे यहाँ। अच्छा, ये जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ डिवाइड का साइन हट जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये इन्वर्स हो जाएगा, ये 12/7 हो जाएगा। देखिए क्या लिखेंगे, 15/2
माइनस आपका क्वेश्चन पहले इसको एक बार लिख लेते हैं, 9/4 डिवाइडेड बाई 7/12, यही है ना। चलिए देखते हैं इसके बाद कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपका आया यहाँ तक। इसके बाद देखिए क्या करेंगे। अभी मैंने इसको इन्वर्स नहीं किया, अभी ये डिवाइड का साइन है ना, अब इसको हटाते हैं डिवाइड के साइन को। तो 15/2 माइनस ये देखिए 9/4 और इंटू ये इन्वर्स हो जाएगा 12/7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल करेंगे 3 आएगा, तो 15/2 माइनस 27/7, 9 3 क्या 27। ठीक है, अब ये आ जाएगा 15/2 माइनस 27/7, 2 7 कैल्शियम, 2 7 कैल्शियम, 2 × 7 14, ये 14 एलसीएम हुआ, 2 7 जा 14, 15 × 7 माइनस 27 × 2, वाह 15 7 जा 105 माइनस 27 2 जा 54/14, तो माइनस करेंगे क्या मिलेगा, 5 - 4 1, 10 - 5 14, 51/14 को क्या लिख सकते हैं, 51/14 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए देखिए ऐसे डिवाइड करते हैं ना, 14 3 जा, तो ये 11 - 2 9। ठीक है, इसको लिखेंगे 3 9/14, 3 9/14, आंसर आपका है 3 9/14। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ये मिला आपका 3 9/14। आंसर तो ये हो गया, आप मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।